प्रार्थना करके आते हैं। या थैंक यू फादर। पिता परमेश्वर, हम आपके पास आते हैं यीशु के नाम से, आपके वचन के सामने नम्रता, दीनता और प्रभु एक भूख के साथ आते हैं कि आप हमें आपका वचन सिखाएंगे। टीच अस योर वर्ड। हमारी आंखों को खोलिए, ओपन आवर आईज सो दैट वी मे सी वंडरफुल थिंग्स फ्रॉम योर वर्ड। आपके वचन में बहुमूल्य चीजों को हम देखें। प्रभु आज के टीचिंग के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए, वचन का प्रकाशन दीजिए, और जैसे ये वचन आजाद होंगे प्रभु, लोगों की आत्माओं में गिरेंगे और ये उनकी आत्माएं खाएंगी, उनका विश्वास बढ़ेगा, उनका मन नया होगा, उनके शरीरों में चंगाई आजाद होगी, सवालों के जवाब उनके पास रहेंगे। इसलिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपके अभिषेक से और आपके सामर्थ्य से ये चीजों को बोला जा रहा है, इसलिए धन्यवाद। आपकी महिमा के लिए और मसीह की देह की उन्नति के लिए जितने लोग जुड़े हैं उन सभी के लिए धन्यवाद। हमसे बातें करिए जीवित परमेश्वर, यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण कर। आमीन। आई वांट टू वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है आज के टीचिंग में। एंड आई वांट टू टेल यू कि यीशु मसीह ने कहा कि पिता मुझसे प्रेम करता है, इसीलिए मुझे सब कुछ बताता है, सब कुछ दिखाता है। मतलब पिता दिखाता है कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, क्या डिसीजंस लेना है, पिता आपको दिखाता है। और यीशु ने कहा कि पिता मुझसे प्रेम करता है और वो मुझे सब बातों को दिखाता है। प्रेज गॉड, दैट्स अमेजिंग। तो क्यों उस प्रॉमिस को हम भी क्लेम कर सकते हैं कि पिता आप मुझसे प्रेम करते हैं और आप मुझे चीजों को बताइए, शो मी। और आप जैसे उसके साथ संगति करेंगे, आप अलौकिक चीजों को आप देखने लगेंगे। सो आई वांट टू वेलकम ऑल ऑफ यू टू फेथ स्कूल टुडे, जहां पर हम विश्वास के अलग अलग पहलुओं को देख रहे हैं और इसीलिए सीख रहे हैं क्योंकि हम करेंगे। प्रेज गॉड, वचन इसीलिए सुन रहे हैं क्योंकि हम उसके अनुसार करेंगे। हमारी एक मानसिकता होती है, प्रेज गॉड, लेकिन हम वचन के लिए अपने आप को दे देते हैं, फिर जैसा वचन बोलता है वैसा हम करते हैं, क्योंकि वचन के सुनने वाले नहीं पर वचन पर चलने वाले लोग आशीष पाते हैं। वचन पर चलने वाले लोग आशीष पाते हैं। प्रेज गॉड। ओके, तो कुछ सिद्धांतों को शेयर करने से पहले मैं आपको थोड़ा रिकैप करना चाहता हूँ और एक सिद्धांत बताना चाहता हूँ जो हमने सीखा पहले। वो वो ये था कि यू बिलीव द वर्ड विद योर स्पिरिट एंड यू स्पीक द वर्ड फ्रॉम योर माउथ। आप अपनी आत्मा से वचन पर विश्वास करते हैं और अपने मुंह से वचन को बोलते हैं। ये विश्वास का पहला और दूसरा सिद्धांत है। आज तो हम 13वां सिद्धांत सीखेंगे, लेकिन ये विश्वास का पहला सिद्धांत है कि आप वचन को बोलते हैं, सिर्फ सोचते नहीं हैं। आपको और मुझे विश्वास के कुछ सिद्धांत हैं और ये सिद्धांत किसी का पक्षपात नहीं करता। यीशु मसीह को तक ये सिद्धांतों का पालन करना पड़ा, उनको अपना मुंह खोलकर बोलना पड़ा। अगर यीशु मसीह को खुद इन सिद्धांतों को लागू करना पड़ा तो हमें तो जरूर करना है। हमें परमेश्वर के वचन को अपनी आत्मा से विश्वास करना है, और विश्वास करेंगे कैसे अगर सुनेंगे नहीं। तो वचन को सुनना जरूरी है ताकि विश्वास हो, और फिर एक बार वो वचन जब जाता है उसे मुंह से बोलना जरूरी है। मुंह से वचन को बोलना जरूरी है। प्रेज़ गॉड। ये विश्वास के कानून हैं। आप अपनी आत्मा से वचन पर विश्वास करते हैं और अपने मुंह से वचन को बोलते हैं। तो हर दिन एटलीस्ट एक टीचिंग तो सुनिए, वचन का अंगीकार हर दिन करिए, अपने बाइबल को हर दिन पढ़िए, क्योंकि आप अपनी आत्मा से वचन पर विश्वास करते हैं और अपने मुंह से आप वचन को बोलते हैं। जब आप ऐसा कर रहे हैं, आप अपने विश्व जैसे एक इंजीनियर या डॉक्टर या कोई भी व्यक्ति या कारपेंटर या प्लम्बर अपने हथियार या अपने टूल्स को कैसे वो व्यक्ति इस्तेमाल करता है, वैसे ही हर एक विश्वासी को ऑन पर्पस अपने विश्वास को इस्तेमाल करना है। प्रेज गॉड। वैसे ही हमें देखिए, हम जब बोलते हैं कि चलो अपने विश्वास को इस्तेमाल करो, अपने विश्वास को आजाद करो, तो हम क्या बोल रहे हैं? मुंह खोलकर वचन को बोलो, स्पीक द वर्ड।
प्रेज गॉड। वचन को सुनो ताकि आप विश्वास कर सको, और फिर वचन वचन को मुंह से बोलो, स्पीक इट आउट। प्रेज गॉड। क्योंकि शब्दों का मकसद था, चीजों को बनाने के लिए दिया गया था शब्द। शब्द सिर्फ बातचीत करने के लिए नहीं है। बहुतों को लगता है कि शब्द, प्रभु ने जो मुझे आवाज और शब्द दिया है वो बातचीत करना उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव नहीं है। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है कि आप परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। आपको जो शब्द और आवाज दी गई है वो चीजों को बनाने के लिए दी गई है, क्योंकि आप बंदर के स्वरूप और समानता में नहीं, परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाए गए हैं। सो व्हेन यू स्पीक यू क्रिएट, सो स्पीक वाइजली, स्पीक द वर्ड। ओके, इस वचन को देखिए, दूसरा कुरिन्थी 4 उसके 13 में लिखा है, और इसीलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसीलिए बोला। सो हम भी विश्वास करते हैं इसीलिए बोलते हैं। दो चीज, विश्वास किया कहां से? आत्मा में। बोला कहां से? मुंह से। प्रेज गॉड। विश्वास, परमेश्वर के वचन पर आपको विश्वास करना, ये अगर कोई भी विश्वासी अगर ये चीज को करेगा, और विश्वासी कभी कभी नहीं करते हैं चीजों को, उनको लगता है कि इतना सिंपल थोड़ी होता है। नहीं, परमेश्वर का वचन आदि में था, सबके ऊपर है परमेश्वर का वचन। परमेश्वर ने कहा यदि आप उसके वचन पर विश्वास करेंगे और उसके वचन को यदि आप बोलेंगे, तो आप जीवन में कुछ रिजल्ट्स को देखेंगे। यू विल सी सम रिजल्ट्स इन लाइफ। चीजें शिफ्ट होंगी, चीजें घूमेगी, असंभव चीज संभव होगी, बुरा रिपोर्ट अच्छा रिपोर्ट में बदल जाएगा। प्रेज गॉड। लेकिन उसके सिद्धांत क्या है? अ, वचन पर विश्वास करिए और वचन को अपने मुंह से बोलिए, वचन को अपने मुंह से बोलिए, वचन पर विश्वास करिए, और वो अपना, हमारे विश्वासी लोग जो हम हैं, हमारा जीवन शैली है, वचन को सुनते हैं हम हर दिन। वी हियर द वर्ड एवरी डे। प्रेज गॉड। वैसे भी हमारा आर्क कलीसिया के लिए आप सोचिए, हफ्ते में 4 बार वैसे भी हम वचन को सुनते हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि प्रभु चाहता है कि इन अंतिम दिनों में समय बहुत कम है, वी हैव सो मच टू डू, इतना कुछ हमें करना है, और आत्मिक बच्चों से ज्यादा होगा नहीं। इसीलिए प्रभु ने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से, पवित्र आत्मा की अगुवाई में ये टीचिंग्स हम इतना दे रहे हैं, ताकि चमत्कार लोगों को खिलाता नहीं है, चमत्कार लोगों को स्टर करता है, उनके इमोशंस को छूता है, लेकिन सिर्फ वचन खिला सकता है, चमत्कार खिला नहीं सकता, सिर्फ वचन खिला सकता है। प्रेज गॉड। इसलिए वचन सिखाया जा रहा है ताकि आप खा करके तृप्त हो, ताकि परमेश्वर की जो बड़ी बड़ी योजनाएं हैं आपके लिए, वो आपके जीवनों में और जीवनों के द्वारा पूरी हो। प्रेज गॉड। ओके ना, आज हम है क्लास नंबर 30 में। 30 क्लास हो जाएंगे आज। आपने कोई भी क्लास मिस किया है तो यूट्यूब में जाइए, सीखिए। कुछ लोग मैं जानता हूं, वो एक स्टूडेंट की तरह, एक विद्यार्थी की तरह वो अपने डायरी को लेते हैं और यूट्यूब में जाकर के हर एक क्लास को सुनते हैं, फिर दोबारा सुनते हैं, फिर नोट्स बनाते हैं, फिर दोबारा सुनते हैं। आप जानते हैं वो क्या कर रहे हैं? वो वचन पर मेहनत कर रहे हैं। प्रेज गॉड। और अगर वचन पर आप मेहनत करें तो वचन आपके जीवन को बना देगा, वचन आपके जीवन को संवार देगा। प्रेज गॉड। आमेन। तो विश्वास के सिद्धांत नंबर 13, फेथ प्रिंसिपल्स नंबर 13। ये सिद्धांत बदलते नहीं हैं। कोई भी व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो कोई भी हो, विश्वासी, अनपढ़ हो, पढ़ा लिखा हो, ऊंचे घर में रहता हो, नीचे घर में रहता हो, वो कुछ भी चीज कहां पर भी है, वो अगर इन सिद्धांतों को वो लागू करता है तो उसके लिए विश्वास काम करेगा। प्रेज गॉड। बिकॉज इट हैज प्रिंसिपल्स, ये चीजें प्रिंसिपल्स हैं। तो आज जो प्रिंसिपल्स, 13वां प्रिंसिपल मैं सिखाना चाहता हूँ वो ये है, फेथ अट्रैक्ट्स परसिक्यूशंस। विश्वास सताव को आकर्षित करती है। प्रेज गॉड। जब आप विश्वास में चलने का चुनाव करते हैं कि मैं आज से वचन पर चलूंगा, मैं आज से वचन पर विश्वास करूंगा, वचन को बोलूंगा, तो आप देखेंगे कि आपने जो निर्णय किया है वचन पर चलने का, विश्वास करने का, विश्वास से जीने का, चलने का, खड़े रहने का, उस निर्णय के कारण आपके खिलाफ सताव आएंगी।
और जब सताव आएंगे तो आपको निराश या हताश नहीं होना है या शौक नहीं होना है कि यार ये सताव क्यों आ रहा है मेरे खिलाफ। क्योंकि विश्वास का एक पहलू है कि विश्वास सताव को आकर्षित करता है। फेथ अट्रैक्ट्स परसिक्यूशन। ओके, उस प्रिंसिपल को आज हम थोड़ा सीखेंगे कि विश्वास सताव को आकर्षित करता है। फेथ अट्रैक्ट्स परसिक्यूशन। कुछ वचनों को मैं आपको बताऊंगा, उसको आप ध्यान से देखिए। और परसिक्यूशन का मतलब है प्रेशर, कि आप जो वचन बोल रहे हैं छोड़ दीजिए बोलना, नहीं तो लोग आपके ऊपर दबाव डालेंगे। आप जो आत्मिक क्षेत्र में बढ़ना चाहते हैं, आप जो ज्ञान इंद्रियों से नहीं पर वचन के अनुसार चलना चाहते हैं, आपके ऊपर सताव डाला जाएगा, आपका मजाक उड़ाया जाएगा, आपको तुच्छ समझा जाएगा। ये जो दबाव आपके ऊपर डाला जाएगा कि आप विश्वास से जीना बंद करिए। प्रेज गॉड। और वो चीज जब होता है तो कुछ लोग बहुत शॉक हो जाते हैं, यार कि मैं वचन में चल रहा हूं, मेरे ऊपर सताव क्यों आ रहा है। लेकिन विश्वास का एक पहलू है, एक सिद्धांत है कि कोई भी व्यक्ति शुरुआत से लेके आज तक और जब तक यीशु वापस ना आ जाए, जब आप विश्वास में चलने का निर्णय करते हैं, आप सताव को आकर्षित करेंगे। यू विल अट्रैक्ट इट। प्रेज गॉड। और मैं आपको उसके विषय में कुछ बताना चाहता हूँ। प्रेज गॉड। इस वचन को देखिए, मरकुस 4 उसका 16 में लिखा है, और वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण कर लेते हैं। जो बहुत अच्छी आदत है, परमेश्वर के वचन को सुनकर तुरंत ग्रहण करना, वचन के साथ लड़ना नहीं, लेकिन वचन को अगर सिखाया जाता है, वचन को पढ़ाया जाता है, वचन को बताया जाता है, तो तुरंत उसे ग्रहण कर लेते हैं कि परमेश्वर का वचन है, वी एग्री, रिसीव इट। लेकिन आगे लिखा है 17वें वचन में, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। मतलब वचन को आपको स्वीकार तो करना है, लेकिन वचन को अंदर आपके हृदय, आपकी आत्मा में जड़ पकड़ना भी जरूरी है। सिर्फ आपको वचन को ग्रहण नहीं करना है, उस वचन को अपने अंदर रखना है ताकि वचन जड़ पकड़े, वचन वहां पर स्थापित हो जाए। परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं। इसके बाद जब वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है, तो वो तुरंत ठोकर खाते हैं। इस वचन को ध्यान से देखिए। जब वचन के कारण उन पर क्लेश और उपद्रव होता है, जब वचन के कारण, मतलब उन्होंने वचन को पकड़ा, वचन को स्वीकार किया, उन्होंने कहा कि हम वचन को बोलेंगे, वचन पर विश्वास करेंगे, वचन के अनुसार चलेंगे, वचन के कारण उन पर क्लेश और उपद्रव होता है। मतलब पहले नहीं था, अभी वचन को गंभीरता से लेने लगे तो वचन के कारण अभी उनके ऊपर दबाव आ रहा है। लोगों का दबाव आ रहा है कि इसको छोड़ दो, ये चीज को मत करो, वचन के अनुसार मत चलो, विश्वास के अनुसार मत चलो। वो दबाव आता है, और वो दबाव के कारण ये लोग क्या कर देते हैं, ये लोग वचन को अपने जीवन से उठा के फेंक देते हैं। वो तुरंत ठोकर खाते, क्योंकि वो दबाव को, वो शॉक हो जाते हैं, यार क्या कि वचन में चलने के क्लेश क्यों आ रहा है, उपद्रव क्यों आ रहा है, परसिक्यूशन क्यों आ रहा है। प्रेज गॉड। चीजें ठीक होने से पहले क्लेश और उपद्रव होगा, मतलब प्रेशर होगा, प्रेशर। स्पेशली जब आप सही शिक्षाओं को सुनते हैं, व्हेन यू हियर द राइट टीचिंग, आपके ऊपर थोड़ा प्रेशर होगा कि आप वो चीजों की तरफ और आगे न बढ़ें। जो शब्दों में आप अपनी बदलाव लेकर आ रहे हैं, जो सुनने में जो बदलाव लेकर आ रहे हैं, आपके बोली में, आपके व्यवहार में जो बदलाव ले, उसको रोकने के लिए आपके ऊपर दबाव और क्लेश लाया जाएगा। प्रेज गॉड। वो बताने के लिए कि आप कितने सीरियस हैं, मतलब जो बदलाव आप चाहते हैं, उसके लिए विश्वास से जीने का जो निर्णय आपने किया है, उसमें आप कितने सीरियस हैं। कहीं इनकी तरह, इस व्यक्ति की तरह जब दबाव आए तो आप ठोकर तो ना खाएं, कि आप उन वचन को लेके बाहर तो ना रखें कि नहीं मैं क्लेश और उपद्रव नहीं सह सकता। नहीं, वचन के कारण क्लेश और उपद्रव आता ही है। प्रेज गॉड। इसीलिए क्लेश और उपद्रव के बीच में वचन को खड़े रखना है। जिस वचन के कारण क्लेश और उपद्रव आया है, वही वचन आपको क्लेश और उपद्रव के ऊपर लेकर जाएगा। प्रेज गॉड। लेकिन शॉक मत हो जाइए कि वचन के कारण क्लेश क्यों आ रहा है।
चैलेंजेस क्यों आ रहे हैं, दबाव क्यों आ रहा है। प्रभु ने कहा कि विश्वास में जो लोग चलना चाहते हैं, वचन के अनुसार जो लोग चलना चाहते हैं, उनको वो सताव को आकर्षित करेंगे। प्रेज गॉड। वो क्लेश और उपद्रव को आकर्षित करेंगे। आमेन। लेकिन हमें इतना सीरियस होना है कि प्रभु हम आपके वचन को छोड़ेंगे नहीं। आमेन। ओके। नाउ इस पॉइंट को देखिए, बिकमिंग अ डूअर ऑफ द वर्ड अट्रैक्ट्स परसिक्यूशंस। वचन पर चलने वाला बनना सताव को आकर्षित करता है। सताव मतलब बीमारी नहीं है, ठीक है। सताव का मतलब गरीबी नहीं है। सताव का मतलब श्राप नहीं है। जो चीजों को यीशु ने सह लिया, उसे हमें सहने की जरूरत नहीं। किसी ने कहा, आज मैं किसी कोई वीडियो को देख रहा था, एक प्रचारक चिल्लाकर बोल रहे थे, इतना चिल्लाकर बोल रहे थे कि अगर प्रभु ने आपको बीमारी दिया है तो एक मकसद से दिया है प्रभु। मैं सोच रहा था कि आपको जल्दी वो चैनल को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो प्रचारक को पता नहीं वो क्या बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि प्रभु ने बीमारी दिया है सिखाने के लिए। क्या सिखाने के लिए? क्या यीशु मसीह ने किसी को बीमार किया? 3.5 साल यीशु मसीह ने सेवकाई की। किसी से पूछा कैसा था यीशु का जीवन? तो एक प्रचारक बोल रहे थे कि अगर प्रभु आपको बीमार करता है तो उसका एक मकसद है, वो आपको कुछ सिखाना चाहता है। चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे थे। अभी कोई चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सही बोल रहा है। प्रेज गॉड। जो चीजों को यीशु ने सह लिया है उसे सही है मत। उसने बीमारी को सहा है, हमारी बीमारी को सहा है। ग्लोरी टू गॉड। उसने हमारे पापों को सहा है, रोगों को सहा है, श्रापों को सहा है, गरीबी को सहा है। जो उसने सहा है उसे सही है मत, उसका सामना करिए। जो उसने सहा है उसका सामना करना है। प्रेज गॉड। ये जो सताव है ये दूसरा है। ये धार्मिकता के कारण आने वाला सताव है, जहां पर लोग आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं, लोग आपको रोकने का कोशिश करते हैं। उस सताव को हमें सहना है। सहने का मतलब है कि उनके गलत बोलने पर भी, उनके मजाक उड़ाने पर भी, उन लोग हमसे कहें कि तुम लोग मूर्ख लोग हो, कि रूप देखकर नहीं विश्वास से जीते हो। जहां पर पूरा दुनिया 5 इंद्रियों से जीते हैं, आप लोग वचन से जीते हो। हमारे पर मजाक उड़ाया जाता है, हमें तुच्छ। उसके बीच में हमें अपने आप को बरकरार रखना है। प्रेज गॉड। इसलिए ये बहुत बड़ा टॉपिक है परसिक्यूशन, क्योंकि इसको गलत तरीके से भी कई बार सिखाया जाता है कि देखो प्रभु हमें बीमार करता है, प्रभु हमें गरीब करता है, प्रभु हमें श्राप देता है, प्रभु हमें बहुत ये करता है ताकि हम उससे सीखें। ये सब गलत शिक्षाएं हैं। मैं वापस आपसे बोल रहा हूं, जो प्रभु ने सहा है आपके लिए उसे वापस सही है मत। प्रभु ने अगर आपके लिए बिल भर दिया है और आप वापस बिल भरने जा रहे हैं, इट्स एन इंसल्ट टू जीसस क्राइस्ट। प्रेज गॉड। उसने आपके पापों को सहा, पाप के परिणामों को सहा। क्यों? ताकि हम उसे न सहें, हम उसका सामना करें। उस बीमारी, उस रोग, उस श्राप, गरीबी का हम सामना करें। लेकिन विश्वास में चलने से जो सताव आता है, जो लोगों से आता है, उस सताव को हमें सहना है। हम पकड़ के मारते नहीं है लोगों को। अगर हमें सताव करना है तो उसको हम पकड़ के मारते नहीं। वो गाली देते तो हम 15 गाली नहीं देते उनको। वो सताव को हमें सहना है, कि वो सताव हमारे फायदे के लिए है। प्रेज गॉड। ओके। सो बिकमिंग अ डूअर ऑफ द वर्ड अट्रैक्ट्स परसिक्यूशन। वचन पर चलने वाला बनना सताव को आकर्षित करता है। तो शौक मत हो जाइए। जैसे बहुत विश्वासी, सिंसियर विश्वासी बहुत शौक हो जाते हैं, यार मैं वचन पर चल रहा हूँ, ये लोग मेरे विरुद्ध ऐसा ऐसा क्यों बोल रहे हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि उनके हिसाब से नहीं चल रहे हैं आप। लोग चाहते हैं कि हम उनके हिसाब से चले, और उनके हिसाब से नहीं चलेंगे तो हमको आता ही नहीं है कुछ। प्रेज गॉड। तो हमारा मजाक उड़ाते हैं, लेकिन ज्यादा ध्यान मत दीजिए। बिकमिंग अ डूअर ऑफ द वर्ड अट्रैक्ट्स परसिक्यूशन। वचन पर चलने वाला बनना सताव को आकर्षित करता है। ओके। इस वचनों को देखिए। प्रकाशित वाक्य 1:9 में लिखा है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमुस नाम टापू में था। अभी देखिए, यूहन्ना ने पवित्र आत्मा की अगुवाई में कुछ अद्भुत चीज कहा। उसने कहा कि हम 3 चीज में यीशु के सहभागी हैं।
हम यीशु के सिर्फ राज्य में नहीं है, हम राज्य के नागरिक ही नहीं है, लेकिन हम यीशु के राज्य में सहभागी हैं। हम यीशु के क्लेश में उसके सहभागी हैं और यीशु के धीरज में उसके सहभागी हैं। वो शब्द देखिए, हम यीशु के क्लेश में, मतलब हम यीशु के सताव में उसके सहभागी हैं। मतलब यीशु की तरह जीवन जीने में, यीशु की तरह विश्वास से जीवन जीने में, पवित्रता में जीवन जीने में थोड़ा सताव होगा। उस सताव में हम सहभागी हैं, उस सताव को हमें सहना है। प्रेज गॉड, ग्लोरी टू गॉड। लेकिन वापस मैं आपको बोल रहा हूं, ये सताव बीमारी, गरीबी, रोग और श्राप नहीं है। वो सबको यीशु मसीह ने सह लिया है। जो उसने सह लिया है उसको हमें सहने की जरूरत नहीं, उसका सामना करना है यीशु के नाम से। ये क्लेश वो है जो धार्मिकता में चलने से आता है, praise God। लेकिन हम उसके क्लेश में भी उसके सहभागी हैं, सिर्फ राज्य में नहीं। ओके ना। यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 15:20 में, जो बात मैंने तुमसे कही थी कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सता, यीशु मसीह के जीवन शैली के कारण वो उन्हें भी सताए, क्योंकि वो उनके हिसाब से नहीं जी रहा था। फरीसियों ने उनसे पूछा कि भाई हमने तुमको परमिशन नहीं दिया है, तुम क्या ये प्रचार करके घूम रहे हो, ये अधिकार तुमको किसने दिया? क्योंकि वो उनके हिसाब से नहीं कर रहे थे, इसीलिए उनको सताया गया। जब भी आप थोड़ा अलग जीने का कोशिश करेंगे ना, वो आपको ऑस्कर या आईफा नहीं देंगे, वो आपको सताएंगे। जो बातें मैंने तुमसे कही थी कि दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया, प्लीज, आप जानते हैं उसको पेटू कहा गया, उसको पियक्कड़ कहा गया, दुष्टात्माओं के सरदारों से दुष्टात्माओं क्या क्या कहा गया उसके बारे में। यदि उन्होंने मुझे सताया है तो तुम्हें भी सताएंगे। यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। Praise- दबाव, तुम थोड़ा अलग जी रहे हो, ये अलग अलग मत जियो, हमारे हमारे जैसा जियो। हम विश्वास करते हैं कि सब एक है, वही विश्वास करना है तुम्हें। हम विश्वास करते हैं कि किसी के फायदे के लिए झूठ बोल सकते हैं, वही विश्वास करना है तुम्हें। अगर हम थोड़ा अलग जीने का कोशिश करें तो सताव होगी, चिढ़ाए जाएंगे, मजाक उड़ाया जाएगा, छोटे समझे जाएंगे। Praise God, Amen। Now, इस वचन को देखिए, दूसरा तिमोथी 3:12 में लिखा है, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। व्हाट अ पावरफुल वर्स। पर जितने यीशु मसीह में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते, मतलब विश्वास से जो लोग जीना चाहते, इसे ये कारण है बहुत लोग विश्वास से नहीं जीना चाहते हैं। आप सोचिए, एक व्यक्ति जिसका नाम इब्राहिम है, एक बच्चा नहीं है उसके पास, परमेश्वर आके उससे कहता है कि तेरा नाम इब्राहिम होगा, जातियों का पिता, मैंने तेरे नाम को बदल दिया है। अभी सोचिए, और वो धनवान व्यक्ति था और काफी रिश्तेदार थे उसके। अभी वो आके सबके सामने बोलता है कि मेरा नाम इब्राहिम है। तो लोग पूछते हैं कि आप ठीक है ना, आपको एक भी बच्चा नहीं और आप जातियों का पिता बन के घूम रहे हैं। सताव होगा, फंसे जाएंगे। यीशु मसीह एक जगह पे जाता है, उसकी बेटी मर गई है, और यीशु मसीह ने कहा लोगों से कि ये मरी नहीं है, सो रही है। सब रोक के बंद करके अभी सब हंस रहे हैं उसके ऊपर, और यीशु मसीह ने सबको बाहर किया। और जब वो जीवित हो गई, खड़े हो गए, तो सबका मुंह बंद हो गया। मतलब हम जो मार्ग में चलते हैं, उस मार्ग में सताव दूसरों से हमारे ऊपर होगा, इसीलिए हम सबको खुश नहीं कर सकते हैं। प्रेज को मैंने आपसे कहा है कि अगर आप एक विश्वासी, आप सब, आपको चुनाव, आप सबको खुश करेंगे कि यीशु को खुश करेंगे? प्रेज गॉड, आमीन। और अगर आप सबको खुश करेंगे तो आप यीशु को खुश नहीं कर सकते, और अगर आप यीशु को खुश करना चाहते हैं, आप सबको खुश नहीं कर सकते हैं। हम एक सिपाही हैं, हम डेमोक्रेसी में नहीं, हम परमेश्वर के राज्य में हैं। राज्य में सब कुछ राजा के बारे में है, आपके बारे में नहीं है, दूसरों के बारे में नहीं है, ये सब यीशु के बारे में है। आमीन। उसने कहा कि जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीना चाहते हैं, मतलब विश्वास में जो लोग चलना चाहते हैं, उनके ऊपर दबाव होगा। शौक मत हो जाइए, हैरान मत हो जाइए, परेशान मत हो जाइए। ये चीज सिर्फ आपके साथ नहीं, जितनों ने आदम से लेकर आज तक, और जब तक यीशु ना आ जाए, जितनों ने विश्वास से जीवन जीने का चुनाव किया है, उनके ऊपर थोड़ा दबाव होगा। ग्लोरी टू गॉड, आमीन। ओके, नाउ इस चीज को देखिए, हम एक चीज को भी, एक एग्जाम्पल को देखेंगे।
मरकुस 10 उसके 46 में लिखा है, और वो यरीहो में आए, यीशु और उसके चेले। और जब वो और उसके चेले और एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तो तिमाई का पुत्र बरतिमाई, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। ओके, भीख मांगना नहीं लिखा है उसमें, लेकिन एक अंधा भिखारी, तिमाई का पुत्र बरतिमाई, सड़क के किनारे बैठकर भीख मांग रहा है। ओके, वर्स 47, वो यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। जब उसने वचन को सुना किसी ना किसी के द्वारा कि यीशु नासरी है, यीशु मसीहा है, यीशु परमेश्वर का अभिषिक्त है, जब उसने वो सुना, उसने विश्वास किया। कैसे हमको पता कि उसने विश्वास किया? क्योंकि अभी वो भीख नहीं मांग रहा है, उसके शब्द बदल गए। Revelation will always bring transformation. If revelation does not bring transformation, it is just information. प्रकाशन हमेशा चीजों को बदलेगा। अगर बदलता नहीं है तो वो प्रकाशन नहीं, सिर्फ जानकारी है। मतलब आपको और थोड़ा, आप बहुत कुछ जानते थे, थोड़ा एक और चीज आपको पता चल गया, लेकिन जीवन कुछ बदला नहीं। अगर प्रकाशन मिला है, उसका वो बताया कैसे जाएगा कि प्रकाशन मिला है? रूपांतर होगा, लाइफ विल बी ट्रांसफॉर्म्ड। इसके जीवन को देखिए, ये भीख मांग रहा है, अंधा भिखारी, दे दो मेरे को, कुछ दे दो, जो लोग जा रहे हैं दे दो थोड़ा। यीशु मसीह के बारे में सुनता है, उसके शब्द बदल जाते हैं। अभी वो भीख नहीं मांग रहा, अभी वो अपने विश्वास को अंगीकार कर रहा है कि यीशु, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। प्रेज गॉड। वैसे ही हम लोग हैं, हमारे एक प्रकार का जीवन शैली था, एक प्रकार का सोच था, एक दिशा में हम निकल गए। किसी ने हमें यीशु मसीह के बारे में बताया, वचन के बारे में बताया, वचन की अहमियत के बारे में बताया, और हमने हमने विश्वास किया और हम घूमे, और हमने कहा कि चलो हम वचन को अहमियत देंगे, वचन को पढ़ेंगे, वचन को बोलेंगे, वचन के अनुसार जिएंगे। और ये व्यक्ति भी वही कर रहा है हमारे समान। वो 48 में लिखा है, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे। जब मैं जब मैंने ये चीज को पढ़ा, बहुतों ने, एक दो ने नहीं, बहुतों ने उसको डांटा कि चुप रहे। जब वो भीख मांग रहा था, जिसे मैंने कई बार कहा है, जब वो भीख मांग रहा था, किसी ने उससे बोला नहीं चुप बैठ। जब वो अपने जीवन को घुमाना चाहता है, अपने जीवन को बेहतर करना चाहता है, एक नया जीवन जीना चाहता है, थोड़ा ऊपर जाना चाहता है, बाकी सबको प्रॉब्लम है। भीख मांगते समय दूसरों के ऊपर निर्भर हैं, एक दास का जीवन जी रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। जब कोई अपना जीवन बदलना चाहता है, बेहतर होना चाहता, ऊपर जाना चाहता है, तो पूरी दुनिया को प्रॉब्लम है। ये है विश्वास का सताव। जब भी आप विश्वास में जी, और ये सबके साथ होता है, एवरीबॉडी, जो लोग विश्वास में जीना चाहते हैं, कहीं ना कहीं बहुतों ने उसे डांटा कि चुप बैठ, क्योंकि ये हमारे हिसाब से ये टाइम नहीं है तुम्हारा, तुम गरीब हो, गरीब ही रहोगे हमेशा। अंधों का कोई हक नहीं यीशु के पास आ, मतलब क्या क्या उनके मन में चलता रहेगा। अंधे भिखारी यीशु के पास नहीं आ सकते, ये तुम नहीं आ सकते, तुम लोग छोटे हो, छोटे ही रहोगे। मतलब जो जो चीज है, संसार में क्या क्या चलते हैं। तो बहुतों ने उसे अपने हिसाब से डांट दिया, क्योंकि उसकी बोली उनको पसंद नहीं आई, उसका व्यवहार बदलना उनको पसंद नहीं आया, तो उसको चुप करने का कोशिश किया। आपको भी किया जाएगा चुप करने का कोशिश, क्योंकि आप जिस तरीके से वचन को बोल रहे हैं, वचन पर आप बढ़ना चाहते हैं, आप चीजों को कदम, तो बाकी सबको पसंद नहीं आएगा, तो वो आपको चुप कराने का कोशिश करेंगे। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे। प्रेज हो। जब तक भीख मांग रहा था कोई प्रॉब्लम नहीं है, भीख मांग। जीवन को बदलना चाहता है, सबको प्रॉब्लम है। सी व्हाट दिस इज लाइफ, ये यही है संसार, ऐसा है संसार। बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे, पर वह और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया। व्हाट अ मैन। एक अंधे भिखारी का विश्वास। आज हम सीखते हैं इस व्यक्ति से, एक अंधा भिखारी जिसने हार नहीं माना। और हम, और किताब बाइबल में इसका वर्णन किया गया है। तो आपका विश्वास, आप सोचिए कितने के लिए आशीष का कारण होगा। ग्लोरी टू गॉड। ओके, नंबर 1, सताव क्यों आता है, इसको लिखिए। परसिक्यूशन कम्स बिकॉज Satan इज द गॉड ऑफ दिस वर्ल्ड। सताव इसीलिए आता है क्योंकि शैतान इस संसार का ईश्वर है। परमेश्वर ने संसार को आदम के हाथ में दिया था,
शैतान ने बड़ी चालाकी से आदम के हाथ से संसार को अपने हाथ में ले लिया। प्रेज गॉड। और जब शैतान इस संसार का ईश्वर बना, शैतान ने इस संसार में ऐसे सिस्टम्स उत्पन्न किए हैं जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध हैं। उदाहरण के तौर पे उसने एक ऐसा सिस्टम बनाया कि मनुष्य जो है, जो बंदर से आए हैं, या फिर सब एक हैं। आप सबने सुना होगा ये जो टीचिंग, सब एक होता है, एक नहीं है परमेश्वर, सब एक है। और बहुत सी ऐसे सिस्टम्स को शैतान इस क्योंकि अभी वो संसार का ईश्वर है, तो बड़े चालाकी से इस संसार में अपने ऐसे सिद्धांतों को और फिलॉसफी को उसने आजाद किया है, बड़े बड़े और ऊंचे टाइटल्स और लोगों के द्वारा, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ है, परमेश्वर के वचन की परिभाषाओं के खिलाफ है। आजकल विवाह की परिभाषा को वो बदल रहा है, बच्चों का माता पिता के जो आदर है उस परिभाषा को बदल रहा है। आजकल पति पत्नियां बनना चाहते हैं और पत्नियां पति बनने के लिए बैठी हैं, उसके परिभाषा को वो बदल के रखा है। ही वॉन्ट्स टू चेंज द डेफिनेशन। सारे चीजों की जो परिभाषा डेफिनेशन परमेश्वर ने दिया है, उस परमेश्वर द्वारा नियुक्त परिभाषा को वो बदल के वो चीजों को उसने फैलाया है हर एक दुनिया में, हर एक देश में। प्रेज गॉड। और क्योंकि हम फिर आते हैं, हम विश्वास में चलने का कोशिश करते हैं, और हम विश्वास करते हैं कि एक ही परमेश्वर है, उसका नाम यीशु है। हम बोलते हैं कि विवाह में एक स्त्री और एक पुरुष और स्त्री का ही होता है विवाह। हम बोलते हैं कि पति सर होता है। और ये सब चीजों को जब आप लेके आते हैं तो आपको क्या देंगे? वो फूल देंगे, आपको बुके देंगे, माला पहनाएंगे आपके ऊपर? नहीं, आपको वो सताएंगे। अपने क्या यार, ओल्ड माइंडेड थिंकिंग है आप। एक पुरानी किताब को लेकर आप इतना, अरे अभी अपडेट करो यार, मॉडर्न हो जाओ, ऐसा है उनका कहना, मॉडर्न हो जाओ। क्या पुराना किताब लेकर आप बैठे हैं? अभी हम 2023 में, अभी थोड़ा ऊपर आओ, पुराने ख्यालात को थोड़ा बदलो। ये सब हमको बोलते हैं जब हम बोलते हैं कि हाँ, एक ही परमेश्वर है, सत्य है, यीशु स्वर्ग का एकमात्र रास्ता है। बोलते पुराना ख्यालात है, पुरानी किताब से आप बातें कर रहे हैं। क्यों ये सताव हो रहा है? प्रेशर। और इसके कारण बहुत विश्वासी कभी यीशु का नाम नहीं लेंगे वापस। क्यों नहीं लेंगे यीशु का नाम? क्योंकि उसमें सताव है। प्रेज गॉड। यीशु का नाम वचन बोलने से वो डरेंगे क्योंकि उसमें प्रेशर है, और वो प्रेशर को वो सह नहीं सकते हैं। प्रेज। और इसीलिए कई विश्वासी कभी विश्वास से जिएंगे नहीं, क्योंकि विश्वास में जीने में सताव है, और वो सताव को सहने की ताकत और क्षमता होनी चाहिए। प्रेज गॉड। क्योंकि लोग आपको चुप कराने का हमेशा कोशिश, दे विल ऑलवेज ट्राई टू शट यू। हम ऐसा जीते हैं, अलग जीने का कोशिश मत करो। हम ऐसा बोलते हैं, अलग बोलने का कोशिश मत करो। अगर करोगे तो दबा देंगे हम। प्रेज गॉड। और यीशु के साथ किया, चेलों के साथ किया, हमारे साथ भी करेंगे, कर रहे हैं, लेकिन हम चुप नहीं बैठेंगे। प्रेज गॉड। सो याद रखिए कि सताव इसीलिए आता है क्योंकि शैतान इस संसार का ईश्वर है। प्रेज गॉड। वो वचन है दूसरा कुरिन्थी 4:4, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर, कौन है संसार का ईश्वर? शैतान ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसका तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। ऐसे सिस्टम्स को उसने बनाए हैं जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ और विरुद्ध हैं। जब हम इन परमेश्वर के सिद्धांतों को लेकर चलने का कोशिश करते हैं, ऑफिसों में, हर हर जगहों पर, तो हमें कहा जाता है कि हम ओल्ड फैशन हैं, हम पुराने ख्यालात के लोग हैं, हमें तुच्छ समझा जाता है। हम विवाह को आदर की बात समझते हैं तो हमें तुच्छ समझा जाता है। हम चरित्र को बढ़ावा देते हैं तो हमें तुच्छ समझा जाता है। प्रेज गॉड। लेकिन हमें वो चीजों को सहना है, बिकॉज वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज। हम समझौता नहीं करेंगे। प्रेज गॉड। आमेन। ओके ना। दूसरा, सताव इसीलिए आता है क्योंकि सभी लोगों का यीशु में विश्वास नहीं है। Persecution comes because not all people have faith in Jesus. प्रेज गॉड। हम एक ऐसे दुनिया में रहते हैं, बहुत लोग यीशु पर विश्वास नहीं हम करते हैं। प्रेज। और अभी देखते देखते क्या होगा, एक ऐसा समय आएगा कि मसीहों पर बहुत ज्यादा सताव होगा, क्योंकि बाकी सब वो बोलेंगे कि सब एक है। सब बोलने लगेंगे, मैं आपको बोल रहा हूँ, सब बोलने लगेंगे कि सब एक है।
जो अभी नहीं बोलते हैं वो भी बोलने लगेंगे कि सब एक है, सिर्फ सच्चे मसीहू को छोड़कर। क्योंकि हमारा प्रोडक्ट नहीं है कि हम इसको घुमा दे। किसी ने कहा कि इसका कलर, ये प्रोडक्ट का कलर ठीक नहीं है, इसको, ये हमारा प्रोडक्ट थोड़ी है कि हम कलर बदले, रंग बदले, पैकेजिंग बदले, कंटेंट बदले। ये प्रभु का वचन है, इसको हम घुमा नहीं सकते हैं। जो है वो है। प्रेज गॉड। और क्योंकि सब लोगों को परमेश्वर के ऊपर विश्वास नहीं है, इसीलिए सताव आता है। और वो चीज को हमें समझना है। हमें शौक नहीं होना है यार कि मेरे ऊपर क्यों हो रहा है सताव। नहीं, आपको समझना है कि शैतान इस संसार का ईश्वर है। हमें समझना है कि सब लोग जो इस दुनिया में रहते हैं, सब लोग यीशु पर विश्वास नहीं करते हैं आपकी तरह। इसीलिए आप वो चीजों को बोलेंगे जो यीशु पर विश्वास करने के द्वारा आता है, तो बाकी लोगों को शायद परेशानी होगी। लेकिन क्योंकि उनको परेशानी हो रही है, आप समझौता मत करिए। आप प्रेम में अपने वचन की सच्चाई को पकड़कर खड़े रहिए। प्रेज गॉड। सताव इसलिए आता है क्योंकि सभी लोगों का यीशु में विश्वास नहीं है। हम अब भी विश्वास करते हैं कि सब एक नहीं है, सिर्फ एक ही है, उसका नाम यीशु मसीह है। प्रेज गॉड। ओके ना। दूसरा, थिस्सलुनीकियों 3 उसके 2 में लिखा है, और हम टेढ़े टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। प्रेज गॉड। इसलिए कुछ लोग थोड़ा टेढ़े और दुष्ट हैं, जो उनके हिसाब से हम जब नहीं बोलते हैं, उनके अनुसार हम चीजों को नहीं करते हैं, तो फिर वो थोड़ा टेढ़े और दुष्ट हो जाते हैं, सताते हैं, सताव करते हैं। प्रेज गॉड। क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। आमीन। और ये चीज को हमें समझना है। जब वचन पर आप चलने का निर्णय करते हैं, वचन के अनुसार, हमारा जीवन थोड़ा अलग है ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हमारा जीवन बाकी सबके वो रूप देखकर चलते हैं। वो जो दिखता है वो मानते हैं, हम वचन के अनुसार चलते हैं, इसीलिए थोड़ा क्लैश होता है। द क्लैश ऑफ कल्चर्स। इसीलिए क्लैश होता है, किंगडम वर्सेस अर्थ क्लैश। प्रेज गॉड। लेकिन वो क्लैश वो होगा, लेकिन वो चीजों को हमें सहना है। प्रेज गॉड। आमीन। ओके। क्योंकि सब में विश्वास नहीं। तीसरा, persecution comes because some believers are carnal। इसको बहुत जरूरी है ये चीज। सताव इसीलिए आता है क्योंकि कुछ विश्वासी शारीरिक हैं। दे आर जस्ट कार्नल। ऐसे कुछ विश्वासी हैं जो शारीरिक हैं। वो विश्वासी हैं लेकिन वो शारीरिक है। उदाहरण के तौर पे देखिए, मार्था जो है वो विश्वासी थी। ओके। लाजरस और मिरियम की बहन मार्था। यीशु मसीह ने कहा कि मुझे बताओ लाजर कहाँ पर है। तो वो बहनों के पास गए, वो उनको कब्र के पास लेके गए, और यीशु मसीह ने ऊंचे आवाजों में कहा कि पत्थर को हटाओ। तो तुरंत मार्था, जो यीशु मसीह पर विश्वास करती थी, उन्होंने कहा कि नहीं प्रभु, पत्थर को नहीं हटाएंगे, क्योंकि बास गंदा, गंदी बदबू आएगी। आप सोचिए, क्योंकि मार्था भले ही वो विश्वासी है, लेकिन वो शारीरिक है, वो परमेश्वर के काम को रोकना चाहती थी। मतलब शारीरिक विश्वासी हमेशा आत्मिक विश्वासी को रोकने का कोशिश करेगा। वो सोचते हैं कि वचन इतना ज्यादा क्यों है, इतना लंबा क्यों है, वचन छोटा होना। लेकिन जब वो बाहर जाते हैं, मूवीज को देखते हैं, शारीरिक चीजों को करते हैं, तो वो बहुत टाइम दे देते हैं उसमें, उनको थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वचन चीज बढ़ने लगती है, आत्मिक चीजों में रुचि नहीं है, लेकिन वो भी विश्वासी हैं। तो अक्सर ये शारीरिक विश्वासी और आत्मिक विश्वासियों के बीच में थोड़ा क्लैश होता है। क्योंकि शारीरिक विश्वासी जो देख रहा है, आत्मिक विश्वासी उससे बड़ा देख रहा है, और शारीरिक विश्वासी को वो समझ में नहीं आता, तो वो उसको बोलते कि यार ये लोग क्या कर रहे हैं। मार्था ने कहा कि प्रभु पत्थर को मत हटाइए। पास यीशु आपको बोल रहे हैं कि पत्थर को हटाओ, और आप बोल रहे हैं कि बदबू मारेगा। आप किस प्रकार के विश्वासी हैं? व्हाट काइंड ऑफ अ बिलीवर आर यू? आपके भाई को वो जिलाना चाहता है, और आप आपके नाक के कारण आप चमत्कार को रोकना चाहते हैं। डू यू वांट टू स्टॉप द मिरेकल बिकॉज ऑफ योर नोज? क्योंकि बदबू आएगा। प्रेज गॉड। सो रिमेंबर, सताव इसीलिए आता है क्योंकि कुछ विश्वासी शारीरिक हैं, कुछ विश्वासी आत्मिक बच्चे हैं, कुछ विश्वासी विश्वास में बच्चे हैं, इसीलिए वो थोड़ा सताव होगा। प्रेज गॉड। आमेन। ठीक है, इस वचन को देखिए, रोमी 8 उसका 5। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति या फिर विश्वासी शरीर की बातों पर मन लगाता है। भले वो विश्वासी है, लेकिन वो अंदर की तरफ नहीं, आत्मा की तरफ नहीं, बाहर की तरफ उसका ज्यादा फोकस है। 5 इंद्रियों की तरफ, सांसार की तरफ ज्यादा फोकस है।
क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, उसका मन जो है वो आत्मा की तरफ नहीं, शरीर की तरफ है। परंतु आध्यात्मिक या आत्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाता है। तो सोचिए, दो विश्वासी, एक विश्वासी जो शरीर की बातों पर मन लगाता है, एक विश्वासी जो आत्मा की बातों पर मन लगाता है, कैसा चलेगा साथ में? इट विल बी टफ। वो आत्मिक चीजों के ख्याल में है, ये शारीरिक बातों के ख्याल में है, कितना फ्रिक्शन होगा, कितना चैलेंजेस होगा। प्रेज गॉड। इसीलिए हमें ये चीज को भी समझना है कि कभी कभी मसीह की देह में से सताव आ सकता है, क्योंकि कुछ विश्वासी इतने शारीरिक हैं, दे आर सो कार्नल। प्रेज गॉड। कुछ विश्वासी आत्मिक है, वो ऊपर जाना चाहते हैं, वो और बढ़ना चाहते हैं, लेकिन शारीरिक विश्वासी उनको रोक देंगे, अगर रोकने दिया तो। प्रेज गॉड। लेकिन आप जानते हैं, यीशु मसीह ने मार्था से कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करो तो परमेश्वर की महिमा देखोगे? तो उनका मुंह बंद हो गया, लाजरस खड़ा हो गया, और फिर चमत्कार हुआ। देखिए, शारीरिक विश्वासी आपको रोकने का कोशिश करेंगे, वहां से एक सताव हमेशा आता है। इसलिए हर चीज को शारीरिक विश्वासियों को एक्सप्लेन करने का कोशिश मत करिए। प्रेज गॉड। आमेन। जस्ट उनको बोलिए कि वचन की तरफ बढ़ते रहे, जस्ट कीप स्पेंडिंग टाइम इन द वर्ड। वचन की तरफ बढ़ते जाइए, वचन की तरफ बढ़ते जाइए, क्योंकि आज जो आत्मिक है वो भी एक समय में शारीरिक थे। उन्होंने वचन को खाया, जैसे मैंने आपको संडे को सिखाया, उन्होंने वचन को खाया, उस पर मेहनत किया, दूध अंदर जाकर मांस के लिए उनको तैयार किया, और वो वचन के साथ आज एक है। प्रेज गॉड। ओके, नाउ दिस इज माय फाइनल पॉइंट। हमारा टाइम खत्म होने पर है। बस नंबर 4, नो मैटर व्हाट अदर्स थिंक, स्पीक और डू अगेंस्ट यू, never stop speaking and believing the word of God. Keep your eyes on Jesus and stay in the Father's love. कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे, वो अविश्वासी हो, विश्वासी हो, कोई भी हो, आपके खिलाफ वे लोग क्या सोचते हैं। कुछ लोगों को पसंद नहीं है कि हम ऐसा क्यों करते हैं, उनके हिसाब से नहीं करते हैं। प्रेज गॉड। कुछ हम सोचेंगे हमारे हिसाब से क्यों नहीं करते हैं। वो कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि दूसरे लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, वो क्या बोलते हैं या क्या करते हैं। कभी भी दूसरों के बोली के कारण, सोच के कारण, या जो वो कर रहे हैं उनके कारण अपने वचन को बोलने और विश्वास करने पर समझौता मत करिए। कुछ विश्वासियों को मैं जानता हूँ, दूसरे विश्वासियों के जीवन को देखते हैं और बोलते हैं कि देखो उनका लाइफ ठीक नहीं है, मैं वचन नहीं पढ़ूंगा। अरे आप उनको क्यों देख रहे हैं? कौन मरा है आपके लिए? हु डाइड फॉर यू? आप यीशु की तरफ देखिए, वो भी, उनमें भी काम हो रहा है। आप थोड़ी परफेक्ट हैं, आप में भी काम हो रहा है, दूसरे में भी काम हो रहा है, उसमें भी काम हो रहा है, सब में काम हो रहा है। हम सब अपनी आंखें यीशु पर रखे हैं। प्रेज गॉड। देखिए ब्रदर, उनका जीवन ठीक नहीं है इसलिए मैं विश्वास नहीं करता। वो थोड़ी मरे हैं आपके लिए, वो मरे हैं आपके लिए, आपके लिए यीशु मरा है। अपनी आंखें यीशु पर रखिए। प्रेज। इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे लोग आपके विषय में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं या क्या करते हैं। आप ये ठान लीजिए कि प्रभु, मैं वचन बोलना और विश्वास करना बंद नहीं करूंगा, और मेहनत करूंगा इसमें, और अपनी आंखों को यीशु पर रखूंगा। वो मेरे लिए मरा है, और मैं अपने आप को पिता के प्रेम में बनाकर रखूंगा। आप जानते हैं, जब मार्था ने कहा कि प्रभु पत्थर को मत हटाओ, आप जानते हैं यीशु ऑफेंड हो सकते थे कि कैसी विश्वासी है, इसको मैं बताता हूँ, इसको छोड़ नहीं। यीशु ने फॉरगिव, फॉरगिव एंड मूव ऑन। क्योंकि आत्मिक विश्वासियों की एक खासियत है, अगर आप ये सोचते रहेंगे कि इसने मेरे खिलाफ क्या बोला, उसने मेरे खिलाफ क्या सोचा, इसको मैं बताऊंगा, उसको ठीक करता हूँ, इसको घुमाता हूँ, आप आगे जा नहीं पाएंगे। प्रेज गॉड। अपनी आंखें यीशु पर रखिए और अपने आप को पिता के प्रेम में रखिए। प्रेज गॉड। अपने आप को पिता की, जब बर्तिमाई को, जब वो चिल्ला रहा था, तो जो लोगों ने उसको डांटा कि चुप बैठ, बर्तिमाई उनके खिलाफ कड़वाहट लेकर बैठ सकता था कि मैं कि मैं अच्छा होना चाहता हूं, तुमने मेरे खिलाफ ये सब बोला। लेकिन अगर वो करता तो उसको अपनी चंगाई नहीं मिलती। प्रेज गॉड। क्योंकि हमें अपनी आंखों को यीशु पर रखना है। बहुत लोग हमारे खिलाफ चीजों को सोचेंगे क्योंकि हमने उनके हिसाब से चीजों को नहीं किया। बहुत लोग हमारे खिलाफ चीजों को बोलेंगे कि हमने उनके हिसाब से नहीं किया, ये संसार के हिसाब से नहीं किया।
वो कुछ चीजों को हमारे खिलाफ कर भी सकते हैं, जिसके कारण अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो आप उन लोगों के प्रति आपके अंदर कड़वाहट हो सकता है कि देखो ये विश्वासी ने मेरे खिलाफ क्या किया, इसको मैं छोड़ूंगा नहीं। एक विश्वासी, मुझे याद है, उसका जब बपतिस्मा हो रहा था तो पास्टर बपतिस्मा कर रहा था तो अपना एक हाथ ऊपर रख रहा था, पानी में नहीं लेकर जा रहा था। पास्टर ने बोला कि अरे पूरा जाना है आपको, एक और बार कोशिश किया, एक हाथ वापिस ऊपर रख रहा है। तो पास्टर ने एक और बार उसको बोला कि मैं बपतिस्मा दूंगा तो पूरा पानी में जाना है आपको। फिर तीसरी बार किया तो फिर एक हाथ ऊपर रख दिया उसने। तो उसको पूछा कि आप एक हाथ क्यों ऊपर रख रहे हैं? बोलते हैं कुछ भाई लोग हैं, उन्होंने मेरे साथ ठीक नहीं किया है, जब तक उनको मारूंगा नहीं ना ये हाथ पानी में नहीं जाएगा। ग्लोरी टू गॉड। यू नो, अपनी आंखों को यीशु पर रखिए। मतलब हम पहले नहीं है, यीशु मसीह ने कहा अगर उन्होंने मुझे सताया है, मतलब मेरे खिलाफ उल्टा सीधा बोला, गलत इल्जाम लगाया, दोष लगाया, पेटू बोला, मुझे पियक्कड़ बोला, दुष्टात्माओं के सरदार, मतलब यीशु को सोचिए कितना क्षमा करना पड़ा। हाउ मच ही हैड टू फॉरगिव, फॉरगिव एंड मूव ऑन। फॉरगिव, लेट योर रिजल्ट स्पीक। आप क्षमा कीजिए, चलिए, आपके नतीजे, आपके जो रिजल्ट्स हैं वो बताएंगे आपके बारे में। प्रेज गॉड, वो आपके रिजल्ट्स आपकी चर्चा करेंगी। ग्लोरी टू गॉड, परमेश्वर की महिमा होगी। इसीलिए आई वांट टू एनकरेज यू, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आ, आपके विश्वास की यात्रा में कोई भी व्यक्ति अगर आपके खिलाफ सोच रहा है, बोल रहा है या कुछ कर रहा है, आप उस व्यक्ति पर ध्यान मत दीजिए। आप अपनी आंखों को यीशु पर रखिए। आप ये कमिट करिए, प्रभु कोई भी व्यक्ति मुझे आपके प्रेम से बाहर नहीं निकालेगा, कि कोई भी व्यक्ति में इतनी शक्ति नहीं है। और मैं आपका वचन बोलता जाऊंगा और मैं वचन पर विश्वास करता जाऊंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि विश्वास सत्ताव को आकर्षित करता है। जब देखिए बर्तिमाई ने, वचन नंबर 48 में लिखा है, मरकुस 10 के 48 में, बहुतों ने उसे डांटा कि चुप रहे। उसको चोट लग सकता था, कड़वाहट लेकर के वो एकदम मुंह बंद कर सकता था, लेकिन ये व्यक्ति, ये अंधा भिखारी बर्तिमाई, वो और भी पुकारने लगा। वो जिद हमें होना चाहिए। वो और भी पुकारने लगा कि हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। वर्स नंबर 49, तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। अगर वो हार मान लेता तो शायद उसका काइरोस मोमेंट, उसका एनकाउंटर कभी होता नहीं यीशु के साथ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, धाड़स बांध, उठ, वह तुझे बुलाता है। कितनी बड़ी बात है। वही लोग जो उसको चुप करा रहे थे अभी बोल रहे हैं कि धाड़स बांधने के लिए, उठ, वह तुझे बुलाते हैं। लोगों के बारे में मैं एक चीज आपको बता सकता हूँ जो यीशु मसीह ने कहा, दे डोंट नो व्हाट दे डू। वो नहीं जानते वो क्या कर रहे हैं। प्रेस, उनको लगा कि बर्तिमाई यीशु को डिस्टर्ब कर रहा है, वो ऑर्डर को खराब कर रहा है। लेकिन जब यीशु ने उनको बुलाया, वही लोग जो उसे डांट रहे थे, उसने कहा डांटस बांध। प्रेज गॉड। और वही यीशु मसीह ने क्रूस में प्रार्थना किया, पिता इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते क्या। अगर वो जानते तो वो नहीं करते, दे वुड नॉट हैव डन इट। और वो चीज आपको लोगों के प्रति इतना प्रेम देगा कि आप रिवेंज नहीं लेंगे, आप बदला नहीं लेंगे, आप उनके पीछे प्लानिंग नहीं करेंगे। जस्ट लेट गो। अपनी आंखें यीशु पर रखिए, वचन को बोलना और विश्वास करना कभी बंद मत करिए। और अपने आप को कितना भी कोई कोशिश करे आपको प्रेम से बाहर लाने का, आप इस प्रेम के चादर में ऐसा बैठ जाइए और आप ठान लीजिए कि कोई भी व्यक्ति मुझे पिता के प्रेम से बाहर नहीं लाएगा। प्रेज गॉड। तो वो एनकाउंटर आपके साथ भी होगा। एंड वही लोग जो आपको दबाना चाहते थे वो आपका जीवन को देखकर बहुत ब्लेस्ड हो जाएंगे और वो भी विश्वास में आगे बढ़ेंगे। आमीन। ओके, आइए हम प्रार्थना करें। अब पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए, जो हमने सीखा उसके लिए धन्यवाद, और सारी महिमा आपको यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर। आमीन। आमीन।